कि भैया राम मेरे कारण हम यदि तुमने मुझे जन्म ही दिया, जन्म देते मुझे मार क्यों दिया? हे मां, दशरथ जैसा पिता मेरा, राम लखन सा भाई मेरा, विधाता ने बस एक ही मेरे साथ चक्र कर दिया कि मुझे तुम्हारा पिता। मां, तुमने ऐसे सोच लिया, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं राजा बनूंगा? तुम कौन हो? भरत तो आज अपनी मां पर ही शंका है, तुम कौन हो? कहीं तुम कोई छल रूपधारी, शब्द रूपधारी, कहीं कोई राक्षसी तो नहीं हो जिसने आज पूरी अयोध्या को डस लिया है? तभी उधर से मंथरा सज धज कर चली आ रही। शत्रु ने लिया और हुमक करके मारा था फूट कपार, कुबर टूट गया, कपार टूट गया। भरत भैया अबला शत्रुघ्न ने कहा यही चक्र है जिसने चक्र ऐसा चलाया कि माता केकई को इसी ने भटकाया है कि आज ये सारी दुर्गम पूरी अयोध्या को देखना पड़ रहा है भैया, और आप इसे छोड़ने को कह रहे? भरत भैया ने कहा अरे ये कबला कर आप ही पूछे, भैया हम क्या कहेंगे? तो विचार भैया यही कहेंगे कि मैं अयोध्या में नहीं था तो शत्रुघ्न ने स्त्री पर वार करना शुरू कर दिया। इन सब में तो जो किया हम ऐसा कुछ क्यों करते कि भैया राम के समक्ष भी हम नहीं खड़े हो पाए? चुपचाप माता कौशल्या के पास माँ कौशल्या के पास से जाते हैं। माँ कौशल्या दौड़ करके भरत को गले लगा जैसे जाते हैं, कहा राम का दंडार, कहा महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया, तो कहा भरत बाहर असहाय क्या कौशल्या का हृदय विदग्ध हो जाता और मूर्छा को प्राप्त होकर के मां गिर जाती है। मां क्या संभालेगी? लाल को लाला संभाल रहा है। मां मैंने कुछ नहीं किया, मां शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया मां। अब भरत भैया जब कहना शुरू करते हैं कि मैया मुझे इसकी तनिक जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई कुचक अयोध्या में चल रहा है, तो माता कौशल्या को भरत के ऐसे द्रवित बातों को सुनकर के माता कौशल्या रोष में आती कहती नहीं लाल, मैं जानती हूँ, अरे लाल तू राजा बनता तो मेरा राम बहुत खुश होता। ब्रह्मयानी का अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाओं को करते हुए कहते हैं वेद विदूषक धर्म दही ले ही आदि ऐसे जो पापी हैं जिनने किसी के नगर को उजाड़ दिया हो, आग लगा दी हो खेती में, जिन्होंने वेद को बेच दिया हो, अनेक प्रकार के दोषों को लगाते हुए ऐसे जो पापी हैं, जितने भी पाप तक उपपातक कहानी, जितने पाप महापाप उत्पाप है, इन सभी पापों का जो भी भोग हो वह है परमात्मा हे विधाता मुझे देना, यदि इसमें मेरी कोई सम्मति। माता कौशल्या ने कहा नहीं लाल, इस पर शंका की वो करो जिससे ज्ञान मिले। इसके बाद जैसे जैसे शांत करके गुरु वशिष्ठ के पास श्राद्ध की तैयारी, श्राद्ध का व्यापक रूप से चलाया गया। इसके बाद शुभ मुहूर्त देख करके भरत भैया के राज्याभिषेक की वशिष्ठ मुनि ने जैसे समझाया, भरत भैया चुपचाप से भरत भैया सारी बातों को सुनने के बाद सभी विद्वानों से एक ही बात करते हैं, विग्रह जही तपुनि बात बस
कह पुनि बीची मार, कह पियाय पुनि बारुनी, कहु काहु प्रचार। कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत, कह पुनि बीची मार, कह पियाय बारुनी, कहु काहु प्रचार। ग्रह ग्रहित, एक तो ग्रह ने मुझे खदेड़ करके अयोध्या से बाहर कर दिया, उन्हीं बात बसत, उन इच्छाओं कामनाओं की जो एक वायु का रोग है, मेरी मां को उसने ग्रसित कर दिया। पुनि बीची मां, और उस पर सबसे पीड़ादायक जो घटना थी वो यह थी कि ये जो वरदान रूपी थे, 2 वरदान मांगा है उन्होंने, एक कार्य स्वरूप है जो भगवान राम अयोध्या में चल गए। यह जो दुख मुझे देखने को मिल रहा है कि महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया, और उसे मदिरा का पान कराएगा। ऐसा आदमी जिसे भूख लग गया हो, जिसे गैस की बीमारी हो गई हो, जिसे बिच्छी ने डंक मार दिया हो, उसे मदिरा का पान करा दिया जाए। वाह हो ज्ञानी विद्वान लोग, आप कैसे बैठते हो? आप मुझ ऐसे दुखी व्यक्ति को आप राजमद्र को मदिरा पान कराना चाहते हैं? तो हमारे पति सेवका, मेरे कल्याण की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरा कल्याण तो बस इसी में है, मैं सियापति भगवान राम की सेवा, मेरा और किसी में कोई अनेक प्रकार से सारी बातों को सुनने के बाद बस एक ही बात कहते हैं, आप राजा तो बाद में बनाना, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे अभी नहीं। भैया बड़े कष्ट वशिष्ठ मुनि ने देखा जब भावों को देख करके वशिष्ठ मुनि ने कहा, ठीक है भरत, हम सभी चलते हैं भगवान राम का दर्शन करने। तुम तो आज वो माझी बने हो जो इन सभी डूबते हुए के लिए सहारा हो, सबको लेकर के तुम आज भगवान राम का दर्शन करो। सारे अयोध्यावासी जो रात में सोते हुए भगवान चले गए थे, एक मन में दुख था कि भगवान राम के दर्शन अधूरी रह गए। सारे अयोध्यावासी कहीं तो समझ ही नहीं पाए। रात को सभी सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे कि सवेरे भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, और सवेरे जब राज्याभिषेक की चर्चा कहाँ होनी थी कि भगवान राम वनवास को चले गए, कोई समझ ही नहीं पाया। और जो समझे उन सबको छोड़ करके भगवान राम तमसा नदी के किनारे से आगे बढ़ गए। सबके मन में दर्शन की लालसा बची रही। धन्यवाद कहते हैं भरत, तुम्हारा भाव धन्यवाद का पात्र है कि आज तुम सबको भगवान राम का दर्शन करा। वहां से भरत जी सबको लेकर चलते हैं। भरत जी नंगे पांव चल रहे हैं। मैया कौशल्या भरत को बुलाया, भरत माता की पालकी के पास माँ क्या बात है? भरत तू नंगे पांव चल। मुझे दुख यह नहीं कि तू नंगे पांव चल रहा, कहीं कि देव तो सही, तेरे नंगे पांव चलने के लिए तुम कितनी अयोध्या नंगे पांव चल। भरत इतनी नंगे पांव सबको भरत रास्ते में वो गो मिलता है। गो ने देखा कि भरत आज पूरी की पूरी सेना लेकर के लाखों लश्कर लेकर के चल रहा। समर मरण पुनि सुर सरती, राम काज लगी क्षण भंग शरीरा। राम काज लगी क्षण भंग शरीरा। जब पूरे के पूरे अपने दूतों को इकट्ठा कर लिया, सुनो आज राम कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है, आज कोई पैर पीछे मत करना, वरना जो भी पैर पीछे करेगा उसका वध मैं करूं।